आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न तापमानों को अन्य पैमाने में परिवर्तित कीजिए। हमको दो तापमान दिए हुए हैं, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट में और एक है डिग्री केल्विन में। ठीक है दोस्तों, पहला क्या है 14 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरा है 12 केल्विन। अब पहला हम फ़ारेनहाइट के लिए देख लेते हैं। तो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट हमको दिया हुआ है और हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इसको हमको सेल्सियस से बदलना है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का संबंध हम जानते हैं। हमारे पास दो संबंध होते हैं दोस्तों कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और शून्य जो सेल्सियस होता है 0 डिग्री सेल्सियस वो हमारे बराबर होता है 32 अंश फ़ारेनहाइट के, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है दोस्तों, तो हम मान ज्ञात कर सकते हैं 14 अंश फ़ारेनहाइट का किसमें, सेल्सियस में। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 212 अंश फ़ारेनहाइट ऋण 14 अंश फ़ारेनहाइट बटे 212 अंश फ़ारेनहाइट ऋण शून्य में कितना है 32, तो 32 अंश फ़ारेनहाइट। ये किसके समतुल्य हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को मैं क्या लिखूंगा डिग्री सेल्सियस में 100, तो 100 डिग्री सेल्सियस ऋण 14 के लिए हमको मालूम नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं x है। ठीक है, तो x डिग्री सेल्सियस बटे नीचे में फिर 212 की जगह क्या लिखूंगा 100 डिग्री सेल्सियस और 32 की जगह क्या लिखूंगा 0। ठीक है, अब इसको हल करेंगे दोस्तों आगे, तो x का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। 212 में 14 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास 198 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये 100 नीचे पर है, इसका ऊपर गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, गुना 100, और नीचे 32 को घटाऊंगा 212 में तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये किसका मान है 100 ऋण x डिग्री सेल्सियस का। हमको x डिग्री सेल्सियस का मान ज्ञात करना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास x डिग्री सेल्सियस बराबर 100 ऋण इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 198 गुना 100 बटे 180 जो है उसको हम हल करेंगे दोस्तों। हल करने पर मान हमको 110 प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो यहाँ आके ऋणात्मक में हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा ऋण 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या आया हमारे पास ऋण 10। ठीक, तो यहाँ उत्तर में लिख देते हैं हम कि सेल्सियस में कितना हो जाएगा, ये बराबर ऋण 10 अंश सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अब 12 के को हम सेल्सियस में बदलेंगे। किसमें बदलना है, सेल्सियस में। ठीक, तो हम इनके बीच का संबंध क्या जानते हैं, यहाँ नीचे दूसरा लिख देते हैं। ठीक है, तो दूसरा हल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 273 अंश केल्विन बराबर क्या होता है 0 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, और एक और संबंध होता है कि हमारे पास x डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा x धन 273 डिग्री केल्विन। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस शून्य पे भी 273 जोड़ दूंगा तो मुझको केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। उसी से हम इसको हल करेंगे, हमको 12 केल्विन बोला गया है। ठीक है, तो x धन 273 का मान हमको क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 केल्विन, और हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो x डिग्री सेल्सियस बराबर 12 केल्विन। अब यहाँ से हमको x का मान ज्ञात करना है, लेकिन x धन 273 का मान हमको क्या दिया हुआ है, समीकरण ये वाला और ये वाला समीकरण को तुलना करेंगे तो हमको दिया है 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 ऋण 273। ठीक है दोस्तों, तो 273 में हम 12 घटाएंगे, जो मान आएगा उसको हम उसमें लिखेंगे ऋणात्मक में, तो x का मान क्या आया ऋण 261 केल्विन। ठीक है, केल्विन नहीं, हम इसमें सेल्सियस में निकाल रहे थे, तो डिग्री सेल्सियस में कितना आया 261 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर है दिए गए प्रश्न के दूसरे भाग के लिए। 12 केल्विन को हमने किस में बदला है, सेल्सियस में, और मान क्या है हमारा 261 डिग्री सेल्सियस। लिख देते हैं यहाँ पर 261, 216 लिख दिया मैंने, 261
डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर है दोस्तों दिए गए प्रश्न के दूसरे भाग के लिए। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।